हेलो जी। मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो यार अक्टूबर 7 से ना पाकिस्तान खेलने वाला है इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस। 7 अक्टूबर से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ शुरू हो जाएगी। एक टेस्ट मैच होना है मुल्तान में, एक होना है कराची में और एक होना है रावलपिंडी में। और अभी अभी रावलपिंडी में तो 2 टेस्ट मैचेस लगातार हारा है पाकिस्तान। बांग्लादेश से क्लीन स्वीप किया है बांग्लादेश ने। और जैसा कि मैंने पहले बोला, एक होना है मुल्तान में और एक होना है कराची में। तो अभी पिछले दिनों ना इंग्लैंड के कुछ ऑफिशियल्स आए हुए थे यहाँ पे ना कराची का स्टेडियम देखने, क्योंकि इस टाइम पे जो कराची वाला स्टेडियम है ना वो रेनोवेशन का प्रोसेस उसमें चल रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसको तैयार करना है। तो उन्होंने ना कुछ ऐसे मतलब इंग्लैंड के जो ऑफिशियल्स आए थे, एक डेलीगेशन आया था चेक करने के लिए स्टेडियम्स की हालात, जो स्टेडियम की हालात चेक करने आया था कि वहाँ पे मैच हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनल टीम है पाकिस्तान। इंग्लैंड बड़ी टीम है, बड़े नाम है उसमें। तो मतलब वो दीवारें शिवारें सारी गिरी पड़ी हैं, सब कुछ ख़राब है वहाँ पे। तो मतलब मैच करवाने की हालत में, इंटरनेशनल मैच करवाने की हालात में वो स्टेडियम नहीं है। तो काफ़ी सारे कंसर्न जो है वो दिखाए थे उन्होंने, डेलीगेशन ने। तो अभी खबरें ये आ रही हैं कि इंग्लैंड वाली जो सीरीज़ है ना, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है जो है वो यूएई में शिफ्ट हो सकती है। काफ़ी सारे मीडिया पेजेस जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो यूएई में शिफ्ट हो सकती है। तीनों टेस्ट मैचेस जो हैं वो यूएई में शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएई में 3 के 3 मैचेस करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 अक्टूबर से ये सीरीज शुरू होनी है और मेरा ख्याल है 10-12 अक्टूबर से वुमेंस T20 वर्ल्ड कप भी होना है यूएई में, जो कि दुबई और शारजा में होना है। तो दुबई और शारजा वाला जो वेन्यू है वो तो भूल जाएं, वो किसी भी तरह से उसमें आप मैच नहीं करवा सकते पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। तो दूसरा तीसरा जो ऑप्शन रह गया वो रह गया अबू धाबी वाला। तो और भी स्टेडियम्स हैं छोटे मोटे यूएई के अंदर, बट वो जो हैं वो उस तरह से मैचेस करवाने की हालात में नहीं है। अभी हाल ही में एक टेस्ट मैच आयरलैंड ने और अफगानिस्तान ने खेला था, बट वो उतना अच्छा स्टेडियम नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना अच्छे मतलब नहीं है स्टेडियम, उतने अच्छे नहीं है। फिर 3 T20 मैचेस भी हुए थे उसी स्टेडियम में। तो क्राउड था, बेशक था क्राउड, लेकिन मतलब वो उतने तगड़े नहीं है कि इंटरनेशनल मैचेस दो बड़ी टीम्स के बीच में हो सकें। तो तीसरा जो ऑप्शन बचता है वो अबू धाबी वाला ही बचता है, कि उसमें जो है वो एक जो बचा हुआ टेस्ट मैच है कराची वाला, वो वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं ना कि पूरी की पूरी सीरीज़ वहाँ पे शिफ्ट हो सकती है, ये एक्चुअली सही नहीं है। अथेंटिक खबर ये है कि 3 में से सिर्फ एक ही मैच वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, वो भी अबू धाबी में हो सकता है, जिसके कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब 3 टेस्ट मैच वहाँ पे करवाना न एक नुकसान वाली बात है, क्योंकि अगर आप अपने घर से बाहर जो है वो कोई टेस्ट मैच करवाते हैं, सपोज़ पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच पाकिस्तान में ना होके वो बाहर होता है, सपोज़ अबू धाबी में होता है, तो वो उस दौरान के लिए ना वो सपोज़ पाकिस्तान की होम सीरीज़ है ये, तो पाकिस्तान को क्रिकेट स्टेडियम हायर करना पड़ेगा यूएई से ना, यूएई से किराए पे लेना पड़ेगा स्टेडियम, तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है, वो पे करनी पड़ती है। तो मतलब मेरा ख्याल है वो कम से कम भी एक दिन की जो कॉस्ट होगी 2-3 करोड़ के आसपास तो होगी ही, इतनी तो होगी ही। तो वो 5 दिन का टेस्ट मैच भी होगा, उससे 2-4 दिन पहले वहाँ पे टीम्स ने पहुँचना है। तो फिर टीम्स की जो भी मतलब अपने ये हवाई टिकट्स वगैरह, ये वो काफ़ी सारा स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, मीडिया होता है, सब लोग होते हैं, तो वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है, जिसके कारण कि सभी टेस्ट मैचेस जो है वो पाकिस्तान चाहेगा कि नहीं करवाए यूएई में। अभी तो ये फ़िलहाल श्योर भी नहीं है, अगर मे भी हो सकता है पाकिस्तान खर्चा बचाने के चक्कर में जो है वो मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस करवा दे। रावलपिंडी का तो नहीं कह सकते, क्योंकि रावलपिंडी में अभी जो हुआ है वो सबके सामने ही है। तो सरप्राइज़, इन दोनों चीज़ों में सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं होगी कि एक टेस्ट मैच जो है कराची वाला वो अबू धाबी में शिफ्ट हो जाए, या तो 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान को मिल जाएं, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं।
तो बाकी इसमें मतलब वो चीज़ें वही रहती हैं, प्रोसेस वही रहता है कि स्टेडियम आपको हायर करना पड़ता है। सपोज़ अबू धाबी में मैच करवाना है, अबू धाबी में कुछ ना एक दिन की पर डे के हिसाब से कुछ कॉस्ट होती है। मैं सुन रहा था एक एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको मैं सुन रहा था अकॉर्डिंग टू हिम, थोड़ा वो जानते हैं पीसीबी के बारे में, तो उनके हिसाब से जो है वो $1 लाख जो है वो यूएई क्रिकेट स्टेडियम लेता था आज से 2-3 साल पहले, जब पीएसएल वगैरह करवाए जाते थे। तो अब आज के टाइम पे ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ये जो रकम है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो खर्चा ज़्यादा है, मतलब उतनी ज़्यादा वहाँ पे वो कैपेसिटी भी नहीं है, मेरा ख्याल है वो 7-8 हज़ार की कैपेसिटी है उस स्टेडियम की, ज़्यादा नहीं है। तो गेट मनी तो फिर पाकिस्तान की होगी, जितना भी गेट मनी होगा वो पाकिस्तान का होगा, वैसी बात नहीं है। तो बट बात यही है कि आपको हायर करना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा चीज़ें, स्टेडियम। तो 5 दिन का तो टेस्ट मैच होता है, बाकी जो टिकट्स वगैरह, स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ, टीम, होटल, खाना पीना, ये और कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है सपोर्ट स्टाफ को, टीम को, मीडिया वालों को, जो साथ में जो भी बंदे एसोसिएट होते हैं उन सबको डेली के नाम पे 100, 150, $200 जो भी है उनका होता होगा, वो कुछ उतना मालूम नहीं है। तो उसके हिसाब से जो है वो अगर घर में खेलते हैं तो वो चीज़ें जो है वो सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि अपना स्टेडियम में खेल रहे हैं, रेंट तो आप निकाल दीजिए सीधा सीधा, रेंट तो नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो डेलीज होती हैं वो तो चलो ठीक है, वो देनी पड़ेंगी। अगर घर में खेलते हैं वो डेलीज कम मिलेंगी, और अगर आप बाहर खेलते हैं वो डेली ज़्यादा मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं इसमें। तो मेरा नहीं ख्याल कि तीनों टेस्ट मैच पाकिस्तान जो है वो यूएई में करवाना चाहेगा। एक में भी पॉसिबल है, क्योंकि कराची वाला जो वेन्यू है, जो इंग्लैंड का सिक्योरिटी एक डेलीगेशन आया था देखने के लिए, उन्होंने काफ़ी कंसर्न दिखाए थे कि यहाँ पे खेलना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल इंग्लैंड से भी बातें चल रही होंगी, उनको भी पता होगा ये चीज़ें कि मुल्तान में ही दो होने हैं, और यहाँ एक टेस्ट मैच जो है वो अबू धाबी में होगा, यूएई में कहाँ होगा जो भी है वो बाद में पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो 3 में से सिर्फ एक ही टेस्ट मैच जो है वो शिफ्ट हो सकता है, 3 के 3 पाकिस्तान नहीं करवाना चाहेगा, क्योंकि वो नुकसान वाली बात होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड